किसान सभा और सीआईटीयू के द्वारा जो रीजनल ऑफिस है एनएचएआई का, इसके कार्यालय के बाहर आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एनएचएआई चर्चा में है और अच्छे कारणों के लिए नहीं, बुरे कारणों के लिए। हिमाचल के अंदर जितने भी नेशनल हाईवे और 4 लेन बन रहे हैं, उनके निर्माण में जिस तरीके से पूरा जो वैज्ञानिक तरीका है सड़कों के निर्माण का, जो पूरा नियम है, उसका कायदा है, कानून है, उसको धत्ता बताकर हिमाचल के प्रदेश के अंदर अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण हो रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपने शिमला में स्वयं देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से बेतरतीब निर्माण किया गया, घर तक गिर गए। यहाँ लोगों ने जो अपनी कड़ी मेहनत से आशियाने बनाए गए थे वो उजड़ गए। एक घर गिर गया, कई जो हैं खतरे की जद में हैं, अनसेफ हैं, लोग बाहर हैं अपने ही मकान से। एक तरफ ये हो रहा है। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि हिमाचल के अंदर ही मंडी के धर्मपुर के इलाके में जिस तरीके से जो काम करने का तौर तरीका था, जो एनएचएआई के अंडर जो कंपनी काम कर रही है, गावर कंपनी, या भारत भी है, शिमला में सिंगला भी है, दूसरी भी है, ये गावर कंपनी ने जिस तरीके का निर्माण किया, वहाँ पर जो है पूरी तरह से स्कूल जो है वो खतरे की जद में आ गया था। पुल जो है वो गिर गया, पूरी झील बन गई थी। वहाँ पर अवैध डंपिंग हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है। जो निर्माण है वो 90 डिग्री पे हो रहा है। पूरा उसका नियम जो है उसको अवहेलना की जा रही है। और एक तरफ पीड़ा ये है लोगों की कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, जहाँ पर जो है लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनके घर तक गिराए जा रहे हैं, उनके खेत गिर रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही है। और सरकार की ओर से और एनएचएआई की ओर से कोई उस तरीके से जो मुआवजा है मिलता नहीं है। हिमाचल के अंदर भी अगर हम देखेंगे, अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मंडी के अंदर और कुल्लू के अंदर एक बड़ी लड़ाई हुई 1-2 साल पहले वहाँ के स्थानीय किसानों की, जनता की, किस बात को लेकर कि वर्ष 2013 में जो जिस तरीके से कानून आया था और उसके अनुसार ये तय हो गया था कि जहाँ भी जो ज़मीनें ली जाएंगी, भूमि अधिकृत की जाएगी, 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 2 गुना मुआवजा ही दिया जा रहा है, 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये भी हो रहा है एक तरफ। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जहाँ जहाँ ये सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर स्थानीय लोगों को 80% रोज़गार भी नहीं मिल रहा है। पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है और तमाम की तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो फेल है। जो वन विभाग है वो कहीं हरकत में नहीं है, प्रदूषण का विभाग कहीं हरकत में नहीं है, स्थानीय निकाय कहीं हरकत में नहीं है, प्रदेश सरकार हरकत में नहीं है, केंद्र सरकार कुछ करती नहीं है। और इस सारी चीज़ के खिलाफ लोगों में काफ़ी गुस्सा है। और इसीलिए इससे पहले जो हमने प्रदर्शन किए थे वो डीसी ऑफिस शिमला के बाहर हमने किए, एक बड़ा अधिवेशन हमने कालीबाड़ी हॉल में किया था। और हम प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो लामबंद हों, इकट्ठा हों, क्योंकि हिमाचल जैसे राज्य में जो एक पहाड़ी इलाका और ये जो हिमालय के जो क्षेत्र हैं, हिमाचल जैसा जो सबसे नए किस्म के पहाड़ है, कच्चे पहाड़ हैं, यहाँ पर इस तरीके से अगर अनसाइंटिफिक तरीके से निर्माण होगा तो निश्चित तौर से फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। आप देखिए आज तक जो है कितने साल जो है शिमला से लेकर सोलन और आगे परवाणु तक जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है, जहाँ क्लियर भी हो चुका है कई साल पहले काम, वहाँ भी सड़क जो चल नहीं रही है, ये वन वे ही चल रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ जो है पहाड़ियाँ गिर रही हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि सोलन में जो है धर्मपुर के पास जो पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ जा रहे हैं। तो एनएचएआई की कार्यप्रणाली बड़ी संदेहास्पद है, गंभीर, इसका तौर तरीका काम करने का अच्छा नहीं है। और हमें लगता है कि प्रदेश के अंदर जिस तरीके से राजनेता और ब्यूरोक्रेसी और ये जो कंपनियां हैं, इनके बीच में जो गठजोड़ कायम हो गया है, ये कमीशनखोरी कर रहे हैं, ये पूरे नियमों को जो है उनकी अवहेलना कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि इसकी कोई खिलाफत नहीं करेगा, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, हम ही अभी जो है पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, नामबंद कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। आने वाले समय में ये आंदोलन सिर्फ शिमला का नहीं रहने वाला है। आने वाले समय में ये आंदोलन निश्चित तौर से एनएचएआई के खिलाफ और जितनी कंपनियां उसके अंतर्गत काम कर रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर जो है फैलेगा और एक प्रदेश व्यापी रूप लेगा। हम तुरंत मांग कर रहे हैं कि जिनके भी घर गिर गए तुरंत उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए, जिनके घर जो है खतरे की जद में, अनसेफ है, उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए, उनके रहने की उचित व्यवस्था की जाए, रहने के स्थान का उचित जो है उसका पैसा दिया जाए, किराया दिया जाए। और जो जितना इलाका हमारा दूसरा ख़राब हो रहा है, चाहे खेत गिर रहे हैं या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या डस्ट फैल रहा है, इन सारी चीज़ों का जो मुआवजा दिया जाए और 80% रोज़गार का तुरंत जो है वहाँ पर प्रावधान किया जाए स्थानीय लोगों को। अगर ये नहीं होगा तो निश्चित तौर से एक बड़े आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ेंगे।
सुमटी कंस्टिट्यूंसी से हूँ, ग्राम पंचायत पुजारली से और गांव बल्हौन का रहने वाला हूँ। और मैं सबसे पहली बात बताऊँ, जो हमारा जो गांव है वहाँ पर हमारे यहाँ पर 9 फैमिलियाँ हैं और 9 फैमिलियों में लगभग 50 लोग वहाँ पर रहते हैं हम लोग। और हमारे लोग घर में वहाँ पर जो है एक तो वहाँ पर जो एक बुज़ुर्ग है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है लोग, जिन्हें सड़क में आने जाने की बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, वहाँ पर विकलांग लोग भी रहते हैं, ठीक है जी, वो भी है। वहाँ पर छोटे बच्चा भी है जो बिल्कुल सोया ही रहता है, उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बड़ा काफ़ी बड़ा 30-32 साल का लड़का है, वो उसको भी उठा के ले जाना पड़ता है इधर उधर। अब हुआ क्या है कि 4 लाइन की वजह से एक तो हमारा रोड कट गया है जी, एम्बुलेंस रोड, ठीक है जी। उनको अगर हमें ले जाना हो तो कैसे ले जाएं हम लोग? जो जुनगा रोड है कम से कम 2 किलोमीटर दूर है हमारे घर से नीचे, तो आप खुद सोचिए कैसे हम उनको रोड पे पहुंचाएंगे, ठीक है जी। तो एक तो हमारा ये है NHI से। दूसरा क्या है कि हमारे जो रास्ते हैं वो इन्होंने ख़त्म कर दिए। मैं पूरी पंचायत अब पुजारली की बात रखना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर क्या है कि एक तो इन्होंने जो कटिंग है वो इस तरह से कर दी है कि बिल्कुल 90 डिग्री से कर दी है। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी जो ज़मीनें ऊपर से खिसक के नीचे आ रही है। दूसरा क्या है कि जो ज़मीन 4 लाइन है वो हम लोगों की ज़मीनों के बिल्कुल बीचों बीच गया है। गांव हमारा ऊपर है, ज़मीनें नीचे है। और उससे क्या हो रहा है कि हम लोगों ने अगर ज़मीनों में जाना तो हम लोगों के लिए रास्ता नहीं है। 2-2 3-3 सालों से हम लोग घास नहीं काट पा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, कैसे काटेंगे? इन लोगों को अगर बोलो कि रास्ता दो तो ये लोग, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, ये लोग सुनते ही नहीं है। हम लोग 2-2.5 साल से इनके पीछे भागे हुए हैं। NHI में भी आते हैं, इनकी कंपनी जो है सिंगला कंपनी, वहाँ पर भी जाते हैं, लेकिन कोई भी हमारी आवाज़ सुनता नहीं है। और दूसरा, उससे क्या हो रहा है कि जो उसके जो मक निकल रहा है वो सीधा कुछ जो श्यामल खड्ड है, जो लाल पानी वाली खड्ड जाती है श्यामल खड्ड, उसमें डाला जा रहा है। इन्होंने प्राइवेट डंपिंग ली हुई है वहाँ पर और उस पर वो डंप किया जा रहा है सारा मक। और उससे क्या हो रहा है कि जो वहाँ पर श्यामल खड्ड में जिसके क्यार है, जिन लोगों के क्यार है, वो उन लोगों के क्यार कईयों के तो बह चुके हैं, घर भी चले गए। कईयों के तो क्या है, आप लोग वहाँ पर कभी आओ, मैं इनवाइट करूँगा आपको, प्लीज़ आप आओ कभी, हमारी दुर्दशा देखो वहाँ पर आकर। वहाँ पर क्या है कि कई आपको श्यामल खड्ड में ऐसे दिखेगा कि जो कागजों में तो दिखेंगे आपको वहाँ पर ज़मीनें, लेकिन मौके पे आपको ज़मीनें नहीं दिखाई देगी। खड्ड ने सारी बहा दी। कैसे? क्योंकि जल स्तर बढ़ गया, ऊपर से जितना भी हो बरसात से जितना भी मक इन्होंने डाला हुआ था वो सारा बहकर नीचे चला गया है। अगला क्या है कि जो इन्होंने कलवट लगाए हैं वो इन्होंने सही तरीके से नहीं लगाए हुए। उसके आगे जो ज़मीन है वो हम लोगों की है, प्राइवेट ज़मीन है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, जब हमने इनको कहा कि आप लोग इन कलवटों को आगे ले जाएं, इनको चैनलाइज करें और आगे प्राकृतिक नालों में, बिना आबादी वाले जो प्राकृतिक नाले हैं उनमें डालें, तो ये क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि आप लोगों को NOC देनी होगी। अगर हम लोग NOC देने लगे तो ज़मीन भी हमारी, NOC भी हम दे, काम इनका हो रहा है। अरे हम लोग तो इनको बता रहे कि इसका शॉर्ट आउट ये हो सकता है, तुम लोगों ने लगा तो दिए कलवट, लेकिन तुम लोग इस तरह से इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक तो मुआवजे की बात है, नहीं मुआवजे का तो हमारे को यही पता नहीं है कि कितनी ज़मीन हमारे से ली है, कितना मुआवजा हमारे को मिला है उसका, ठीक है जी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर ज़मीन यहाँ पर ली है, कटिंग यहाँ पर हो रही है, कहीं यहाँ पर ली है तो कटिंग वहाँ पर हो रही है, पता ही नहीं लग रहा उस ज़मीन का कहाँ पर ली है। और दूसरी बात रही जैसे रोज़गार की, तो रोज़गार भी वहाँ पर किसी को भी रोज़गार नहीं मिला। कुछ 2-4 लड़के लगे बेचारे, गाड़ियाँ हैं किसी के पास, या मान लो कोई ड्राइवर रख दिए तो उसको रोज़गार नहीं बोलते कि अरे और भी वहाँ पर रहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं वहाँ पर बच्चे, ऐसी बात नहीं है, हर तरह के बच्चे हमारे पास, हर तरह के लोग हैं जो वहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन जब ये लोग रखते ही नहीं हैं, ठीक है जी। और दूसरा, फिर मैं डंपिंग की बात कर रहा था, प्लीज़ आपकी बात को रोकता हूँ। आगे वहाँ पर एक तो है 15 नंबर ब्रिज, वहाँ से नीचे एक गरीब तबके का परिवार रहता है, बिल्कुल खड़ा ढांक है मैम, और नीचे जाकर जो घर है उसके पीछे जो डंपिंग की वो सारा मक जो है वो बिल्कुल उनके घर को जा रहा था। फिर हमने पिछले साल इनको आकर बोला कि आप इसका करो, इसके लिए रोकथाम कुछ करो, सेफ्टी करो घर की। तो इन्होंने क्या किया, क्रेट वायर थोड़ी हाइट में लगा दी, 5-7-8 फुट हाइट की लगा दी क्रेट वायर, और उसके बाद हमने बोला कि आप डंपिंग मत करो अभी इधर, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऊपर से डंपिंग दोबारा कर दी और वो क्रेट वायर जो है दोबारा दब चुकी है और दोबारा उस घर को खतरा बना हुआ है। उसके बाद 1 नंबर है इनका, आगे 17 नंबर ब्रिज है। 17 नंबर ब्रिज में
इतना मक इन्होंने इकट्ठा किया हुआ, इतना मक इकट्ठा किया हुआ है कि पूरा ही नाला इन्होंने ढक दिया हुआ है। लेकिन जब वो आएगा तो बिल्कुल मंडी की तरह तबाही मचाएगा, जैसे अभी मंडी में चला हुआ है उस तरह तबाही मचाएगा। और वो नीचे सीधा आके अश्वनी खड्ड में वहाँ पर भी वहाँ पर क्यार है, लोगों के घराट है और घर है, उनको बिल्कुल खतरा, वो लोग ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे जब वो चलेगा वहाँ से। तो इन लोगों को हमने इतनी बार लिखित रूप से दे दिया हुआ है, बोल दिया हुआ है, और क्या नाम, हमने एसडीएम साहब के माध्यम से बोल दिया, डीसी साहब के माध्यम से बोल दिया, मंत्री साहब के माध्यम से, लेकिन ना ये लोग ना तो सरकार का सुनते हैं, ना प्रशासन का सुनते हैं, ना एनएचआई का शायद सुनते हैं। तो अब हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इनके जो भी कंपनी है, सिंगला कंपनी है, भारत कंपनी है, चाहे गावर कंपनी है, इन सभी के जो भी यहाँ पर टेंडर हुए वो सारे रद्द किए जाए और यहाँ पर दोबारा काम चलाया जाए और दूसरे कोई यहाँ पर ठेकेदार लाया जाए जो ढंग का काम यहाँ पर करे। धन्यवाद। फील्ड के अंदर जहां पर काम हो रहा है, मजदूरों का देख रेख में वहां केवल एक सुपरवाइजर होता है। बहुत कम समय होता है जहां पर वहां पर टेक्निकल लोग होते हैं। आज तो हिमाचल के लोगों का यह मानना हो गया है कि हिमाचल में तो एक जो जेई और एसडीओ भी ये शायद ठीक ढंग से काम करते हैं। सैकड़ों साल पहले से जो कई यहां पर दंगे लगे हैं, आज हम शिमला के अंदर भी देखते हैं, उस समय तो बरतानिया सरकार थी, वो तो कोई टूटते नहीं है। आज जब साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, इतने हमारे आईआईटीज हैं, इतने सुपर स्पेशलाइजेशन लोगों में हो चुकी है, पर ऐसा लगता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास जो हिल रोड कंस्ट्रक्शन है उसका कोई सही मॉडल नहीं है और ठीक ढंग से कहीं पर काम नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश के अंदर की जो आम जनता है वो सफर हो रही है, बहुत आक्रोशित है। बड़े दुख की बात है कि जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में तो बात कर रही है, पर जो ये बड़े कॉरपोरेट घराने और जिनकी ये कंपनियां हैं और जिसमें मिली भगत भी है इन राजनीतिक लोगों की और इन मुख्य दो राजनीतिक दलों की, कौन लोगों के द्वारा किसी भी स्तर के ऊपर कंपनी के ऊपर एक भी प्रश्न ये अभी तक नहीं उठाया गया है। आज जो किसान सभा CI2 और जो प्रभावित लोग हैं यहां पर पहुंचे हैं, उनका मानना है सबसे पहले अगर जिसका भी इसमें दोष है उसको सेटल करे। ये जो यहाँ रीना वर्मा जी और बाकी सब लोग आए हैं, ये जो 6 बिल्डिंग्स यहाँ अनसेफ कर दी गई है चमियाना पंचायत के अंदर, संजय वन के अंदर, इनके बारे में ये सारे मुद्दे आज यहाँ पर रखे जाएंगे। जिनकी बिल्डिंग चली गई है उसके ऊपर तो उसको ऑन द पैटर्न ऑफ जैसे एक्विजिशन होती है उस आधार पर इनकी जो जमीन है उसकी बिल्डिंग का इनको मुआवजा 100% आज के रेट के ऊपर दिया जाए। और जो अन्य 5 बिल्डिंग्स प्रभावित हैं उसको अनसेफ अभी डिक्लेयर किया गया है, उसको भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो थर्ड पार्टी हो उनके द्वारा देखते हुए कि वो रहने लायक होगी भविष्य में कि नहीं। अभी वो स्लोप मैनेजमेंट कर रहे हैं, उससे कितना होगा भविष्य में इनके जान को, कौंडल साहब या जितने ये जो चौहान फैमिली है, बाकी फैमिलीज हैं, ये उसमें जाने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि किसी भी समय खतरा हो सकता है। उसके अलावा हम सारे में देखते हैं चमियाना के अंदर जो 100 फीट के डंगे लगे हैं, ढली पंचायत से जो लोग आए हैं, लिंडीधार और बाकी जगह से जो 100 फीट वाली जो दीवारें हैं, जो टेक्नोलॉजी यहां पर अपना रहे हैं वो हिमाचल में नहीं चल रही। कुमारहट्टी परमाणु के बीच में ये कई बार ये डंगे गिर चुके हैं, पर दोबारा से उसी आधार पर ये काम यहां पर कर रहे हैं और ये अपने डिजाइन के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन करते रहते हैं, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और जो यहां पर पंचायतों में लोग हैं, लोगों के रास्ते बंद हो चुके हैं, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल है। यहाँ पुजारली पंचायत में एक दलित विलेज है, स्कूल उनका गिर गया है, वहां पर जो बच्चे हैं वो दूर अब स्कूलों में भेजेंगे, उनको स्कूल को जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक एम्बुलेंस रोड बनने का था, बोलते जब पूरा प्रोजेक्ट होगा उसके बाद बनाएंगे, तो तब तक इतने 4-5 साल तक लोग क्या करेंगे। और जो अभी तक हिमाचल सरकार की जो कमी है, रेलवे में जब एक्विजिशन होती है तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ जो लैंड को एक्वायर किया जाता है वो इतना सफिशिएंट होता है जिसकी कंपनसेशन दी जाती है और उस पर डेवलपमेंटल वर्क्स फ्यूचर में होते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो जितना एक्वायर करते हैं वहां से 90 डिग्री 70-80 डिग्री के ऊपर कटिंग कर देते हैं और उसका बड़ा नुकसान होता है। हमारे बीच में ये शोगी की प्रधान है, 3-4 प्रधान आए हैं, 9 पंचायतों के लोग हैं, चुंगल बादशाह से लेकर के और ढली तक के ये सभी लोग आए हैं और आज ये मांग है
यहां पर शोगी में अभी हमने 10 तारीख को मीटिंग की। शोगी पंचायत में 6 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो किसी भी समय गिर सकती है। अभी जब ये लोग इनके पास आते हैं या ये कंपनी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम कंपनसेशन दे देंगे। तो यहां पर लोग कंपनसेशन देने के लिए उन्होंने ये मकान नहीं बनाया और अपनी जान को खतरे में नहीं डाला है। तो हमारी ये मांग है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो जिला प्रशासन है और एक कंपनियां जो काम कर रही है, इनके ऊपर प्रॉपर चेक लगना चाहिए। तुरंत उस समय तक, जब तक बरसात है, कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए उस समय तक। और जहां पर अभी स्लोप स्टेबलाइजेशन है उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर करना चाहिए और दोबारा से रिविजिट करने पड़ेंगे इनके जो डिजाइन है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और जो लिंडीधार में भी जो लोग प्रभावित हो गए हैं, वहां पर जो 4 मकान खाली कर दिए गए हैं, उनके लिए उचित जो प्रबंधन है। अब हम ये तो नहीं देखते रहेंगे कि कंपनी वाले करेंगे, नेशनल हाईवे करेगा या जिला प्रशासन करेगा, वो कुछ भी नहीं हो रहा। केवल एक परिवार को छोड़ के किसी के अभी किराए के मकान का भी प्रबंध नहीं हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के आज, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इस समय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनकी ये जिम्मेवारी है, ये अपनी जिम्मेवारी से एब्सॉल्व नहीं कर सकते, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको करना होगा। पर हम लोगों का ये मानना है, ये तो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये बदलते रहते हैं, पर जो मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं वो ऐसे वापस ना जाएं, उनके ऊपर पेनल्टियां लगनी चाहिए। लोगों की जो जमीनें खराब कर दी गई है उसको इनको ठीक करना पड़ेगा, पानी के सोर्सेज को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा। इन मुद्दों को लेकर के आज ये पहली बार हम यहाँ पर आए हैं। आज हमारी वर्बल इनके साथ डिटेल में एक आगे के लिए बातचीत होगी, क्योंकि कुछ ऐसे पॉलिसी इश्यूज भी हैं जिस समय तक सोशल ऑडिटिंग इस तरह के प्रोजेक्टों में शुरू नहीं होगी, लोगों को राहत नहीं मिल सकती। जिसका मतलब है अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, 2013 का जो कानून है उसमें R&R प्लान पहले बनती है, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान, और उसमें जो प्रभावित लोग हैं या जो संभावित प्रभावित लोग हैं उन लोगों को इन्वॉल्व करके टोटल पीपल पार्टिसिपेशन के आधार पर प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन से लेकर उसके इंप्लीमेंटेशन तक उनका रोल रहता है, क्योंकि उनसे ज्यादा कंसर्न किसी का नहीं है, उसको इंश्योर करना पड़ेगा। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री भी शायद केंद्रीय मंत्री से मिले हैं, इन विषयों पे शायद बात नहीं हुई है, पर ये जो आंदोलन है अब नहीं रुकेगा और ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जाएगा। आज इसमें ऐसी समझ बनी है अभी तक के आधार पर कि हम आज तो यहाँ पर आए हैं, इसके बाद अभी 7 अगस्त को जो आज बातचीत होगी उसके फॉलोअप के लिए इतने दिनों में हर जगह पर मीटिंग करके हर पंचायत से, हर मोहल्लों से जो इनकी व्यक्तिगत समस्या है, गांव की समस्या है या पंचायत की है, एरिया की, उनको लेकर इन जो 4 ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिल करके किस तरीके से मीटिंग होगी वो आज तय किया जाएगा। जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले 3-4 वर्षों से जिस समय से लेकर यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपदाएं कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उसका एक जो प्रभाव है, जो यहाँ पर इर्रेगुलर, नॉन साइंटिफिक जिस तरह डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, खास तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ जो कंपनियां जुड़ी हुई है उनके द्वारा, प्रोजेक्टों के द्वारा, ट्रांसमिशन लाइंस जहां बिछ रही है, जहां एयरपोर्ट्स हैं, उनके द्वारा, तो उसका जो नुकसान है वो हिमाचल की जनता बहुत भुगत रही है। इस समय प्रश्न तो बहुत ज्यादा है, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हिमाचल प्रदेश में यहां पर 90% लोग जो गांव के अंदर बसते हैं, अधिकतर लोग किसानी, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर हैं। लोगों के पास जो जोतें हैं बहुत सीमित है, बहुत छोटी है। उन किसानों का, बागवानों का, पशुपालकों के लिए जो जमीन है उसमें से बहुत सी जमीन को नेशनल प्रोजेक्ट और स्टेट प्रोजेक्ट के तहत अधिकृत किया गया है। उसमें उन्हें कंपनसेशन मिला है, वो भी पूरा नहीं मिला है। वो फैक्टर 2 के आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने जो अभी कहा था उसे तो अभी लागू नहीं किया गया। मगर दूसरी तरफ अगर हम ये मानते हैं, और किसान सभा CI2 और हिमाचल की जनता का ये मानना है कि अगर हिमाचल प्रदेश में मान लो 1000 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत किया गया, तो उससे 3 से 4 गुना जो जमीन है, या तो जो पहाड़ी की तरफ से जो स्लिप्स आ रहे हैं, जो गिर रही है उसके माध्यम से, और जो वहां से डंपिंग हो रही है उसके माध्यम से, जो वन भूमि है
सरकार की जमीन है रेवेन्यू की, या अधिकतर जो लोगों की जमीन है, पानी के सोर्सेज हैं, घर हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। अभी जहां पर जो कंपनसेशन जो लोगों को मिल रही है उनको तो कुछ उसका मिल रहा है, पर वो लोग जो ROW या उसको कई बार कंट्रोल विड्थ जो कहा जाता है, उससे बाहर जो लोग हजारों की तादाद में सिरमौर से लेकर के सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा से लेकर के ऐसा कोई जिला आज रह नहीं गया है जहां पर जो छोटा लघु सीमांत किसान है और शहरों के नजदीक जो एक पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे लोन लेके घर बनाए हैं, वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। उसके ऊपर कोई भी नीति ना केंद्रीय स्तर से और ना राज्य स्तर से बनी है। राज्य स्तर के ऊपर इसके अंदर ये तय हुआ था 2020 में कि हर महीने के अंदर एक ज्वाइंट स्टेक होल्डर मीटिंग होगी जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी होगा, कंपनियां जो काम है करती वो भी होंगी, PWD के SC एक्सिन होंगे, DC होंगे और STM उसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। पर इस पिछले 4 वर्षों में देखने को मिला है ऐसी बहुत ही कम मीटिंग, जब लोगों का दबाव है वो हो पाया है। तो मॉनिटरिंग ना राज्य सरकार की तरफ से ढंग से हुई है और केंद्रीय सरकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज ये मानती है और इनके ऑफिसर ये मानते हैं ये काम तो कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है, सही है। हम लोग भी यही मानते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ी जो दोषी है इसमें, चाहे वो गावर कंस्ट्रक्शन है, भारत है, और या जो SP सिंगला कंपनी है या RGP जो हिमाचल में काम कर रही है, वो है। क्योंकि सबसे बड़े मुनाफे उन लोगों को मिल रहे हैं। वो जो इतने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं वो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे करके इन राजनीतिक दलों को, चाहे केंद्र है चाहे राज्य स्तर के ऊपर है, और जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है उनमें कमीशन दे करके वो लोग इसके अंदर जो उन्हें काम करना चाहिए था नहीं कर पाते। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जो कंपनियों के प्रोजेक्ट के अंदर होता है और उसके लिए पैसे दिए जाते हैं कि जो कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो टेक्निकल रखी गई है, जिन्होंने इन्हें गाइड करना है, उसका 50% जो सैलरी है वो तो कंपनी के द्वारा आती है। उत्तर हिमाचल के स्तर के ऊपर जो इस समय 4 मेजर इनके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जो ये नेशनल हाईवे बन रहे हैं, उन प्रोजेक्टों पे भी एक राज्य स्तर के ऊपर अधिवेशन होगा उन सभी जगहों से, और पूरे हिमाचल प्रदेश को इस तरह से एक नष्ट या इसका विनाश नहीं होने दिया जाएगा। हम टूरिज्म के फेवर में हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फेवर में हैं, पर जो काम है वो साइंटिफिक बेसिस पे हो। इन्हीं मुद्दों के साथ आज CI2 किसान सभा, प्रभावित लोग और अन्य बहुत पेंशनर्स एसोसिएशन से लेकर और छात्र, नौजवान, महिला संगठन, उनके प्रतिनिधि आज यहाँ आए हैं और पंचायतों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद।